मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के दिन से मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह सुब्हानो ताला अपने बंदों की तौबा पर उससे ज़्यादा खुश होते हैं जितना तुम में से कोई अपनी गुमशुदा सवारी को जंगल में पा लेने से खुश होता है। सही मुस्लिम 129। आगाज़ खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हनुमान जयंती तकरीब और जुलूस पुरअमन तरीके से मनाएं और क़वानीन का लिहाज रखें। खिलाफ वर्जी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। सीपी साई चैतन्या। गैर मौसमी बारिश, तेज हवाएं और ज़ालाबारी, जिले में फसलों को नुकसान, आम जिंदगी मुतासिर, काश्तकारों को नुकसान का खदशा, दरख्त जड़ से उखड़ गए। कामारेड्डी तड़वाई के करीब दिलखराज सड़क हादसा, बेकाबू ऑटो पलट गया। हादसे में मां और बेटे की मौत, इलाके में मातम। अब खबरें तफसील से। कमिश्नर ऑफिस में आज रिटायर्ड अफसरान के लिए अलविदा तकरीब का इनेकाद किया गया। रिटायर्ड अफसरान की शालपोशी करते हुए इन्हें सर्टिफिकेट्स दिए गए। उनकी खिदमत पर पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने दी मुबारकबाद। आज पुलिस कमिश्नर ऑफिस निजामाबाद में रिटायर होने वाले अमले के लिए अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। 31 मार्च को निजामाबाद महकमा पुलिस से मुस्तफी होने वालों की तफसीलात पी श्रीनिवास, स्टेब्लिशमेंट सुपरिटेंडेंट CPO ऑफिस निजामाबाद 39 साल की कुल सर्विस मुकम्मल करने के बाद रिटायर हुए। पी रविंदर CCS इंस्पेक्टर निजामाबाद महकमा पुलिस में 43 साल की सर्विस मुकम्मल करने के बाद आज रिटायर हुए। टी श्याम कुमार SIVR निजामाबाद अटैचमेंट कोर्ट लाइंस ऑफिसर महकमा पुलिस में 43 साल की सर्विस मुकम्मल करने के बाद रिटायर हुए। R गंगाराम ASI निजामाबाद टाउन 6 महकमा पुलिस में 37 साल की सर्विस मुकम्मल करने के बाद आज रिटायर हुए। D प्रभाकर हेड कांस्टेबल 1494 महिला पुलिस स्टेशन निजामाबाद महकमा पुलिस में 35 साल की सर्विस मुकम्मल करने के बाद आज रिटायर हुए। आज इनकी अलविदाई तकरीब पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में मुनाकिद हुई। इन्हें शालपोशी व गुलपोशी की गई और रिटायरमेंट की मुबारकबाद दी और सर्टिफिकेट्स दिए गए। इस मौके पर निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने कहा कि महकमा पुलिस में बड़े दबाव के साथ फ़राइज़ की अंजामदही के बाद बगैर किसी तबसरे के ओहदे से सुपुर्दोश होना एक इंतहाई खुफिया मामला है। रिटायरमेंट हर सरकारी मुलाजिम के लिए ज़रूरी है। महकमा पुलिस के लिए आपकी खिदमत बहुत काबिल एहतराम है। रिटायरमेंट के बाद आपकी किसी भी ज़रूरत में हम हमेशा आपकी मदद करेंगे। आपके ख़ानदान के अराकीन की अच्छी सेहत और आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल होने की ख्वाहिश करते हैं। इस मौके पर एडिशनल DCP एडमिन बसवा रेड्डी, सुपरिटेंडेंट श्री शंकर, बशीर अहमद, स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर श्री सैलम, श्रीधर रेड्डी, रिजर्व इंस्पेक्टर एडमिन, पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर और रिटायर अफसरान के अहले खाना भी मौजूद थे। गोदावरी पुष्करा घाट की तैयारियों में तेजी लाने ओहदेदारान को जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने दी हिदायत और कलेक्टर ने पुष्करा घाट का किया मुआयना। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो जुलाई में होने वाले गोदावरी पुष्करा की तैयारियों को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करें। कलेक्टर इला त्रिपाठी ने मुतल्लिका महकमे के ओहदेदारों के हमरा आज रेंजल मंडल में कंदाकुर्ती पुष्करा घाट का मुआयना किया। कलेक्टर ने पुष्करा घाट का मुआयना इसलिए किया कि 15 रोज़ पहले इस पुष्करा घाट के दौरे के दौरान ओहदेदारों को जो काम सौंपे गए थे वो किस हद तक अंजाम पाए हैं। कलेक्टर ने पुष्करा घाट की तरफ जाने वाली सड़कों की मरम्मत और तौसी कामों के साथ साथ शिव मंदिर में जारी कामों का मुआयना किया और ओहदेदारों को कई तजावीज़ दी। कलेक्टर ने कहा कि मनसूबाबंदी के साथ काम किया जाए ताकि तमाम सहूलियात मैसर हो।
कलेक्टर ने कहा कि मुतल्लिका रास्तों पर ज़रूरी जगहों पर कलवर्ट्स की तामीर का काम शुरू किया जाए ताकि ट्रैफिक में किसी किस्म की रुकावट पैदा ना हो और हुक्म दिया कि घाट पर हादसा से बचने के लिए तमाम एहतियात तदाबीर इख्तियार की जाए। क़ब्ल-ए-अर्ज़ी कलेक्टर ने कंदाकुर्ती ग्राम पंचायत दफ्तर में रेंजल मंडल के ओहदेदारों के हमरा मीटिंग मुनक़्क़िद की। उन्होंने खुसूसी नज़रसानी और मरदमशुमारी के अमल के इनेकाद के हवाले से अहम तजावीज़ दी। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा बोधन सब कलेक्टर विकास महातव, महकमा औक़ाफ़ के अफसरान कमला, विजय रामाराव, तहसीलदार श्रवण, आपाशी, आर&बी, पंचायत राज और महकमे के दीगर अफसरान मौजूद थे। पुलिस के सामने ही बाइक स्टैंड का थ्रिल शो। हैदराबाद के अत्तापुर में नौजवानों की खतरनाक शरारत, फिल्मी अंदाज में गिरफ्तारी। हैदराबाद शहर में बाइक स्टंट्स का जुनून खतरनाक रुख इख्तियार कर गया, जहां कुछ नौजवान अपनी जानों को खतरे में डालने के साथ साथ आम लोगों को भी खौफ व हिरास में मुब्तला कर रहे। ताज़ा वाक़या अत्तापुर के मरकज़ी शाहरा पर पेश आया, जहां चंद नौजवानों ने पुलिस के सामने ही खतरनाक स्टंट्स करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अत्तापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में गश्त कर रही पुलिस के सामने ही कुछ नौजवान तेज़ रफ्तारी से बाइक्स पर आए। उन्होंने ना हेलमेट पहना था और ना ही ट्रैफिक क़वानीन की कोई परवाह की, बल्कि एक ही बाइक पर खतरनाक अंदाज में सफ़र करते हुए स्टंट्स शुरू कर दिए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने इन कारनामों को मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड करते हुए पुलिस को चैलेंज करने जैसा रवैया इख्तियार किया। पुलिस के सामने इस तरह की हरकतें देखकर अत्तापुर पुलिस फौरी हरकत में आ गई। क़वानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए फ़रार होने की कोशिश करने वाले नौजवानों का फिल्मी अंदाज में पीछा किया गया और आखिरकार उन्हें घेर कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार नौजवानों के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए, उनके बाइक से जब्त कर ली गई और उनके वालिदैन को बुलाकर काउंसलिंग देने की तैयारी की जा रही। पुलिस ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि सड़कों पर स्टंट्स के जरिए दूसरों की जानों को खतरे में डालने वालों को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया रील्स के लिए ऐसी खतरनाक हरकतें करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निजामाबाद जिले में तेज हवाओं की वजह से कई इलाकों में दरख्त जड़ से उखड़ गए। इसके अलावा गैर मौसमी बारिश और तेज हवाओं की वजह मकई और आम की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। किसानों का मुतालबा है कि हुकूमत इनकी तैयार शुदा फसलों का मुआवजा अदा करे। निजामाबाद जिले के कई इलाकों में पीर की आधी रात से तेज़ हवाओं की वजह से कई मंडलों में दरख्त गिर गए। इसके अलावा पीर की सुबह तेज़ हवाओं के साथ गैर मौसमी बारिश के बाद कई इलाकों में मकई और आम की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाए। गैर मौसमी बारिश की वजह से फसलें पानी में डूब जाने से किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें बहुत नुकसान हुआ है, जबकि उन्होंने फसलों को काश्त करने के लिए बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की है। किसान परेशान है कि उनकी फसलों की काश्त के लिए दरकार बीज और खाद की लागत में बेतहाशा इजाफा हुआ है और मजदूरी की लागत भी बढ़ गई, जिससे वो अपनी सरमायाकारी वापस नहीं कर पाएंगे। किसानों का मुतालबा है कि हुकूमत उन्हें पूरा मुआवजा अदा करे और उनके साथ इंसाफ करे ताकि उनके अहले खाना को सड़कों पर ना आना पड़े। किसानों ने कहा कि मकई की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। निर्मल जिले में सियासी पेशरफ्त तेजी से बदल रही। लोकेश्वरम मंडल के बीजेपी और बीआरएस कायदी ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जो मौजू बहस बन गया। लोकेश्वरम गांव के सरपंच बी चरण और साबिक सरपंच लक्ष्मण ने अपनी हामियों की हमरा कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। मुदल हल्का कांग्रेस इंचार्ज और साबिक एमएलए जी विट्ठल रेड्डी ने उन्हें पार्टी खंडवा डालते हुए पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सरपंच बी चरण और लक्ष्मण ने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में चलाई जा रही फलाह स्कीमों से मुतवज्जे होते हुए कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जो स्कीमें अवाम के लिए मुफीद है वही उनके फैसले की वजह है। बादशाह साबिक एमएलए विट्ठल रेड्डी ने कारकुनों को मशवरा दिया कि वो रियासत में नाफिज की जा रही सरकारी स्कीमों को गांव की सतह पर आवाम तक ले जाए और कहा कि गरीबों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली, खवातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र और इंदिरा स्कीम जैसे प्रोग्रामों से आवाम को फ़ायदा पहुँच रहा। इस प्रोग्राम में साबिक जिला वाइस चेयरमैन राजन्ना, साबिक सरपंच शेखर रेड्डी, डिप्टी सरपंच गीता, भवानी, साई प्रसाद, मंडल कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। దాదాపు 30 నుంచి 40 కార్యకర్తలు ఇంతకుముందు టీఆర్ఎస్లో బీజేపీలో ఉన్నవారు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్న కార్యక్రమాలు, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు, అదేవిధంగా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి జూబెల్లి కృష్ణారావు గారి కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి గ్రామ అభివృద్ధి కావాలంటే ఆ గ్రామంలో ఉన్న బీద బడుగు వర్గాలకు సాయం కావాలంటే ఈ రోజుల్లో
కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్నది. అందువల్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు ఎన్నడలేని విధంగా ప్రతి గ్రామంలో ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కట్టడం జరుగుతుంది. మరి ముందు బిల్స్ వస్తాయి రాదు అనుకున్నారు, కానీ బిల్స్ రావడం చూసి చాలామంది చాలా బీదవారు కూడా ముందుకొచ్చి మాకు కూడా మంజూరు చేయండి అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు. మరి ఇది కాకుండా ఇంకా ఎన్నో కార్యక్రమాలు రైతుల కొరకు, మహిళల కొరకు, యువకులకు అందరికీ కూడా అన్ని సమాజాల వారికి, అన్ని గ్రూపుల వారికి ఏదైతే అవసరం ఉన్నదో అవన్నీ కూడా చేయడం కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున రేవంత్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నారు. 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव, पैन कार्ड, बैंक लेन देन और रेलवे टिकट कवायद में अहम तब्दीलियां नाफिज। 1 अप्रैल से नए माली साल 2026-27 का आगाज़ होने जा रहा। इसके साथ ही पैन कार्ड दरख्वास्त से लेकर रेलवे टिकट मनसूखी तक मुख्तलिफ शोबों में अहम तब्दीलियां नाफिज होने वाली है। नया इनकम टैक्स कानून, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह नया कानून 1 अप्रैल से नाफिज किया जाएगा, जिससे टैक्स निज़ाम में बड़ी तब्दीली मुतवक्की है। पैन कार्ड के क़वायद में तब्दीली। अब तक पैन कार्ड हासिल करने के लिए सिर्फ आधार काफ़ी था, लेकिन अब वोटर ID, पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट जैसे इजाफी दस्तावेजात भी जमा करना लाजमी होगा। 10 लाख रुपये से ज़ायद लेन देन पर शर्त। एक माली साल के दौरान बैंक खाते में 10 लाख रुपये या इससे ज़ायद रकम एक साथ या किस्तों में जमा या निकालने की सूरत में पैन कार्ड की तफसीलात फ्राहम करना लाजमी होगा। रेलवे टिकट मनसूखी के क़वायद। रेलवे टिकट कैंसिलेशन के उसूलों में भी तब्दीली की गई। अब अगर सफ़र से 8 घंटे के अंदर टिकट मनसूख किया जाए तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा, जबकि पहले ये मुद्दत 4 घंटे थी। हाउस रेंट अलाउंस में तोसी। मरकजी हुकूमत ने 50% टैक्स छूट के अहल शहरों की तादाद 4 से बढ़ाकर 8 कर दी। पहले ये सहूलत सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई तक महदूद थी। अब हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु में भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं। LPG कीमतों में मुमकिना तब्दीली। 1 अप्रैल से LPG और हवाई ईंधन की कीमतों में एक बार फिर नज़रसानी किए जाने का इम्कान है। अप्रैल 2026 से नया ATM निज़ाम। HDFC बैंक UPI के जरिए कैश निकालने पर मुफ्त हद ख़त्म होने के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये के साथ टैक्स अदा करना होगा। पंजाब नेशनल बैंक गोल्ड और प्लाटिनम कार्ड होल्डर्स के लिए रोज़ाना कैश निकालने की हद 1 लाख रुपये से घटाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। सिग्नेचर कार्ड होल्डर्स के लिए ये हद 1.5 लाख रुपये से कम करके 75,000 रुपये कर दी गई है। बंधन बैंक मेट्रो शहरों में दूसरे बैंकों के ATM से मुफ्त ट्रांजैक्शन की हद सिर्फ 3 बार तक महदूद कर दी गई। अपने ATM से भी माहाना ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार ही मुफ्त रकम निकाली जा सकेगी। 1 अप्रैल मजदूरों की जिंदगियों में सियाह दिन साबित होगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 4 ज़ाब्तों पर अमल दरामद का ऐलान करे। TUCI जिला जनरल सेक्रेटरी M सुधाकर का बयान। शहर में TUCI के ज़ेर एहतिमाम कायदीन ने DRC पर एहतजाज करते हुए 4 एंटी लेबर कोड के निफाज के खिलाफ एहतजाज किया और मुतालबा किया कि वज़ीर आला रियासत में इनके निफाज का ऐलान करे। इस मौके पर TUCI जिला जनरल सेक्रेटरी M सुधाकर ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 4 लेबर कोड्स के निफाज से 1 अप्रैल मजदूरों की जिंदगियों में सियाह दिन बन जाएगा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ये ऐलान करे कि उन्हें रियासत तेलंगाना में नाफिज नहीं किया जाएगा और कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने कॉरपोरेट कंपनियों के इंतजाम को फ़रोग़ देने और कारकुनों के हुकूक़ और क़वानीन को पामाल करने के लिए 29 क़वानीन को 4 लेबर कोड्स में तब्दील किया और कहा कि औक़ात कार पड़ेंगे और वो ऐसी सूरत हाल पर मजबूर होंगे जहां उनके मुनसिफ़ाना मुतालबात और मसाइल हल नहीं होंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि मोदी हुकूमत 4 लेबर कोड को मनसूख करे। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल ड्राइवर यूनियन सदर लक्ष्मण, जनरल सेक्रेटरी रवि किरण, खजांची विनोद, कायदीन और दीगर भी मौजूद थे। నాయకత్వంలోని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం రేపటి నుండి కార్మిక వ్యతిరేక 4 లేబర్ కోడ్లను అమల్లోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రాష్ట్రంలో ఈ కోడ్లను నిలిపివేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఈరోజు మున్సిపల్ వర్కర్లు, డ్రైవర్ల నాయకత్వంలో TUCI ఆధ్వర్యంలో DRC ముందు నిరసన ప్రదర్శన చేయడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా మేము కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, కార్మిక వ్యతిరేక ఈ లేబర్ కోడ్లను వెంటనే ఆపాలని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నాం। అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మోడీ విధానాలను వ్యతిరేకిస్తున్నది కాబట్టి ఈ రాష్ట్రంలో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం కార్మిక వ్యతిరేక లేబర్ కోడ్లను అమలు చేయొద్దని చెప్పేసి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీని, రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। ఒకవేళ మీరు ఈ రాష్ట్రంలో ఈ కార్మిక వ్యతిరేక లేబర్ కోడ్లను అమలు చేస్తే కాంగ్రెసు అదేవిధంగా బీజేపీ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దొందే అన్నట్టుగా ఈరోజు మేము నమ్మాల్సి వస్తుందని చెప్పేసి మేము భావిస్తూ ఉన్నాం। వెంటనే ఈ లేబర్ కోడ్లను మేము రాష్ట్రంలో అమలు చేయమని చెప్పేసి రాష్ట్ర మంత్రివర్గము అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి
ప్రకటించాలా, అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. లేకపోతే ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు వ్యతిరేకంగా మేము ఉద్యమిస్తామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. साटापुर हफ्तावार बाजार की नीलामी का अमल आसानी से जारी रहा। 7 ताजिरों ने मुकाबला किया। आखिर में नवीपेट के सलीम पाशा ने सबसे ज्यादा रकम 12,91,000 की बोली लगाते हुए जीत हासिल की। रेंजल मंडल के साटापुर ग्राम पंचायत दफ्तर में एक बार फिर बाजार की नीलामी का एहतमाम किया गया। 2 रोज़ कबल होने वाली नीलामी मुलतवी कर दी गई थी क्योंकि कीमत हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत से कम थी। आज ही दोबारा नीलामी हुई जिसमें 7 ताजिरों ने मुकाबला किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सरपंच सुहासनी ने याद दिलाया कि गुज़िश्ता साल बाजार की नीलामी 9,05,000 रुपये में मुकम्मल हुई थी। इस साल मुनक़िदा नीलामी में कुल 7 मेंबरान ने हिस्सा लिया और नवीपेट गाँव के सलीम पाशा ने सबसे ज़्यादा रकम 12,91,000 की बोली लगाकर नीलामी के हुकूक हासिल किए। ये बात सामने आई कि इन फंड्स पर ग्राम पंचायत मीटिंग में तबादले ख्याल किया जाएगा और गांव की तरक्याती प्रोग्रामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रोग्राम में पंचायत सेक्रेटरी महबूब अली, अमला वेंकटगिरी, मंगू नायक, गाँव वाले साइलू, गंगाराम, प्रशांत गौड़, अशोक, मोइन और दीगर भी मौजूद थे। बैठक बिठाए थे तय बाजार का 2 दिन के नीचे बिठाए तो हमारा गवर्नमेंट का बजट नहीं आया, 9 लाख चिल्लर आया। फिर आज पोस्टपोन करके आज मीटिंग करे, हमारे को 12,91,000 आया। फिर भी कमी चाया, हम तो ओके बोले। अब नेक्स्ट टाइम अब ये गांव को डेवलपमेंट करने का है हमारे को, ये पैसे हम गांव को लगाएंगे, हमारा बाज़ार अच्छा करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम और बजट ज़्यादा आने की कोशिश करेंगे और हमारा गांव अच्छा रहना बड़ा है इसके वजह से। ठीक है, हम बाड़ी मीटिंग में फिर बात करेंगे एक बार, क्या है क्या नहीं, सो जो कुछ भी लगेगा करेंगे। हम गांव के वास्तेज करने का सोच रहे और गांव के वास्तेज करेंगे। बाड़ी मीटिंग में बात करके चर्चा करके जो होगा सो देखेंगे। विकला की बाहमी कोऑपरेटिव सोसाइटी की जदीद एग्जीक्यूटिव कमेटी के इंतखाबात 24 अप्रैल को मुनक़िद होंगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एडवोकेट एम जगन मोहन गौड़ का बयान। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एडवोकेट एम जगन मोहन गौड़ ने बताया कि विकला की बाहमी कोऑपरेटिव सोसाइटी की जदीद एग्जीक्यूटिव कमेटी के इंतखाबात 24 अप्रैल को मुनक़िद होगी। उन्होंने वज़ाहत की कि निज़ामाबाद के कुल 12 डायरेक्टर्स में से 4 डायरेक्टर के ओहदों के लिए कागज़ात नामज़दगी की वसूली 15 और 16 अप्रैल को होगी। इलेक्टोरल ऑफिसर ने बताया कि निज़ामाबाद के 4 डायरेक्टर के ओहदों के लिए कुल 12 डायरेक्टर्स के लिए पर्चा नामज़दगी 15 और 16 अप्रैल को ज़िला कोर्ट के अहाते में वाक़ई सोसाइटी ऑफिस में वसूल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नामजदगियों की जांच 17 तारीख को होगी और 18 ता 20 तारीख को पर्चा नामजदगी वापस लेने का इम्कान है और कहा कि अहल उम्मीदवारों के फहरिस्त का ऐलान 20 तारीख को शाम 5 बजे किया जाएगा। डायरेक्टर्स के चारों ओहदों के लिए इंतखाबात 24 अप्रैल को मुनक़िद होगी और डायरेक्टर्स के इंतखाब के बाद उसी रोज़ मुकम्मल सोसाइटी एग्जीक्यूटिव का इंतखाब भी कराया जाएगा। న్యాయవాద మ్యూచువల్లీ ఎయిడెడ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఎన్నికలు ఏప్రిల్ 24వ తేదీన నిర్వహించబడుతుంది. నిజామాబాద్ జిల్లా కోట ఉన్నటువంటి కార్యాలయంలో ఈ ఎన్నికలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ ఎన్నికలకు సంబంధించి మొత్తంగా 12 ఉన్న డైరెక్టర్ పోస్టులకు కానీ 4 నిజామాబాద్ జిల్లా సంబంధించిన పోస్టులకు ఎన్నిక ఈ నెల 24 నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ ఎన్నికలకు సంబంధించి 15 తారీఖు 16వ తారీఖు నామినేషన్ స్వీకరణ జరుగుతుంది. 17 నాడు ఈ నామినేషన్ యొక్క స్క్రూటినీ జరుగుతుంది. 18 నుంచి 20వ తేదీ వరకు ఈ యొక్క నామినేషన్ల విత్డ్రా కార్యక్రమం ఉంటుంది. మిగతా ఏదైతే ఈ పోటీలో నిలబడిన డైరెక్టర్ పోస్టులకు ఈ ఏప్రిల్ 24వ తేదీన ఎన్నిక జరుగుతుంది. జిల్లా న్యాయస్థాన భవనంలో కోఆపరేటివ్ సొసైటీ కార్యాలయంలో ఈ ఎన్నికలు నిర్వహించబడుతుంది. बोधन की अवाम हनुमान जयंती रियाली पुरअमन माहौल में निकाले। सीपी साई चितनिया का मशवरा और खबरदार किया कि अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बोधन में हनुमान जयंती के मौके पर पुलिस कमिश्नर साई चितनिया ने आज बोधन लायंस क्लब में हनुमान जयंती और शोभा यात्रा रैली के मुंतज़मीन के हमरा मुख्तलिफ अंजुमनों के हमरा मीटिंग मुनक़िद की। इस मौके पर रैली में अपनाए जाने वाले क़वाइद व ज़वाबित पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर बात करते हुए सीपी साई चितनिया ने कहा कि हर कोई पुरअमन माहौल और जोश व खरोश के साथ त्यौहार मनाएं। उन्होंने मशवरा दिया कि
किसी को कोई तकलीफ ना हो। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कहा कि हनुमान जयंती शोभा यात्रा को पिछले साल की तरह इजाज़त है, उसे उसी रूट पर मुनाकिद किया जाए और किसी नए रूट की इजाज़त ना दी जाए। मुंतज़मीन को चाहिए कि वो लाजमी रज़ाकारों का बंदोबस्त करे और उन्हें रैली से मुतल्लिक़ पहले से हिदायत दे और कहा कि डीजे साउंड सिस्टम मुकम्मल तौर पर ममनू है और ड्रोन का इस्तेमाल ममनू है। इस मीटिंग में पुलिस कमिश्नर ने रैली के मुंतज़मीन के शुकूक व शुबहात को दूर किया और कई तजावीज़ दी। इस मीटिंग में बोधन एसीपी श्रीनिवास, बोधन एसएचओ वेंकट नारायणा, स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर श्री सैलम, सीआई, एसआई, तंजीम के कायदीन गोपी, कृष्णा रेड्डी, मारुति, लायंस क्लब, बजरंग दल, आर्य समाज के नुमाइंदों ने शिरकत की। వారి ముందు వారి యొక్క గొప్పతనం మానేసి ఇవన్నీ చేయడం, రాజకీయాలు చేయడం ఎవరైనా చేస్తా ఉంటే మాత్రం నేను గొప్పవాడిని అని అనట్లేదు, నేను తక్కువని అనట్లేదు, అది కరెక్ట్ కాదు, అది కరెక్ట్ కాదని నా ఉద్దేశం. అందరం కలిసి శోభాయమానంగా స్వామివారి శోభయాత్ర చేద్దాం, దానికి అందరం సహాయం చేసుకుంటాం. తప్పకుండా అందరికి ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది, అరే నేను బాగా చేయాలని, కరెక్ట్ ఎట్లనే ఉండాలి, నేను పోయిన సంవత్సరం కన్నా బాగా చేయాలి, పోయిన సంవత్సరం కన్నా బాగా జరగాలి, ఈ సంవత్సరం మనం ఒక స్టాండర్డ్ పెట్టాలి, దాన్ని నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకా బాగా చేయాలి అనేది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడు మనకి ఎక్కడెక్కడ మిస్టేక్స్ అవుతున్నాయి, ఎట్లా చేస్తే అందరూ సమాజంలో ఉన్న అందరూ దాన్ని ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారు. ఇందాక మహారాజు చెప్పినట్టు మీరు రాత్రి అవుతున్న కొద్ది ఫ్యామిలీలో వచ్చి చూడగలుగుతారండి, చెప్పండి. రాత్రి చల్లగా అయిపోతుంది, 7-8 అవుతుంది, ఫ్యామిలీలు అంత హ్యాపీగా రాగలుగుతాయి, ఇంట్లో పనులన్నీ వదిలేసి రాలేరు కదా. भीमगल में गैर मौसमी बारिश की वजह किसानों को शदीद नुकसान, जिससे किसानों में मायूसी। बारिश के बाद जो फसलें कटने के लिए तैयार थी वो पानी से भीग गई। हुकूमत मुनासिब मुआवजा अदा करे। भीमगल मंडल के आसपास के इलाकों में अचानक बारिश से किसानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। हाल ही में खेती की हुई फसलें सड़कों पर सूख रही थी कि अचानक बारिश हुई और अनाज भीग गया। किसान परेशानी के शायद उन्हें मंडी में मुनासिब कीमत ना मिले। वो फसल जो उन्होंने पहले ही मेहनत से काश्त की थी, ज़ाया होने से किसानों को शदीद मायूसी हुई। उनका मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर जवाब दे, नुकसान का अंदाज़ा लगाए और मुनासिब मुआवजा फ्राहम करे। मरकजी हुकूमत 4 लेबर कोड लाकर मेहनतकश तबके को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही। CPM कायदीन बरहमी का किया इज़हार और कहा कि केरला में जिस तरह रियासती हुकूमत ने अपनी रियासत में लेबर कोड लागू करने का फैसला किया और असम्बली में एक करारदाद पास की, इसी तरह तेलंगाना रियासती हुकूमत को भी असम्बली में लेबर कोड की मुखालिफत में करारदाद पास करने का मुतालबा किया। बोधन के अम्बेडकर चौरास्ते पर CPM और अवामी तंजीमों ने प्लेकार्ड्स थामे एहतजाजी मुजाहरा किया और मरकजी हुकूमत के 4 लेबर कोड्स को नाफिज करने, इन लेबर खवानीन को मनसूख करने के खिलाफ एहतजाज किया, जिसके लिए मेहनतकश तबके ने मुल्क भर में जदोजहद की और हासिल किया। इस मौके पर कारकुनों ने मरकजी हुकूमत के मौक़िफ़ के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। बाद में CPM जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू और CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने कहा कि वो 4 लेबर कोड को नाफिज करने के फैसले की सख्त मुखालिफत करते, जो उन हुकूक को पामाल करते जिनके लिए मेहनतकश तबके ने कई दहाइयों से जदोजहद किए और हासिल किए। मेहनतकश तबके को सरमायादारों और कॉर्पोरेट कंपनियों का गुलाम बना रहे। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत उन्हें फौरी तौर पर वापस ले और लेबर खवानीन को नाफिज करे। मरकजी हुकूमत की पॉलिसी पर एहतजाज करते हुए केरला की रियासती हुकूमत ने अपनी रियासत में 4 लेबर कोड्स के निफाज का फैसला करते हुए असम्बली में एक करारदाद मंजूर की। इसी तरह तेलंगाना रियासती हुकूमत को भी असम्बली में लेबर कोड्स की मुखालिफत में एक करारदाद पास करनी चाहिए और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इन पर अमल दरामद न करने के इक़दाम करे। बसूरत दीगर उन्होंने इंतबाह दिया कि मजदूर तबके को आने वाले वक्त में मरकजी और रियासती हुकूमतों की पॉलिसियों के खिलाफ और रियासती हुकूमतों की पॉलिसियों की मुखालिफत करते हुए बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएंगे। इस प्रोग्राम में CITU जिला सदर शंकर गौड़, डिसेबल्ड पर्सन एसोसिएशन जिला सेक्रेटरी गंगाधर, किसान एसोसिएशन जिला सदर सेक्रेटरीज वेंकटेश, CITU कायदीन और दीगर भी मौजूद थे। ఇప్పటి వరకు కార్మిక వర్గం పోరాడి సాధించుకున్నటువంటి చట్టాలను రద్దు చేస్తూ 4 లేబర్ కోడ్లని అమలు జరపడం కోసం నిర్ణయం చేయడం జరిగింది. దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. ఏదైతే కేరళ ప్రభుత్వం 4 లేబర్ కోడ్లని కేరళ రాష్ట్రంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అమలు జరపమని అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసినట్టుగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
ఈ రోజు జరిగేటువంటి అసెంబ్లీలో కార్మికులకు సంబంధించినటువంటి లేబర్ కోడ్లని ఈ రాష్ట్రంలో అమలు జరపమని తీర్మానం చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. లేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పేటువంటి మాటలకి ఈరోజు చేతలకి ఈరోజు బీజేపీతో మిలాఖత్ అయి ఉన్నట్టుగా ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. కార్మిక వ్యతిరేక విధానాల్ని అవలంబించేటువంటి బీజేపీని వ్యతిరేకించడం కోసం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రధానంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు చొరవ చూపాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. घरेलू तकरीब में शिरकत के लिए खुशी खुशी जाने वाला खानदान हादसे का शिकार, ऑटो पलटने से मां और बेटे की मौत, दिगर 10 जख्मी। हादसे के बाद इलाके में गम के बादल, आए दिन सड़क हादसात ने अवाम को खौफ में डाल दिया। कामारेड्डी जिला तड़वाई के करीब एक दिलखराश सड़क हादसा पेश आया जिसमें मां और बेटे की मौके पर मौत हो गई। तफसीलात के बामौजिब कामारेड्डी जिला लिंगापेट के बन्नापुर के रहने वाले डी साइलू अपनी मां पोचव्वा और दिगर 10 अफराद के साथ अपने ससुराल राघवपुर तकरीब में शिरकत के लिए ऑटो में रवाना हुए। तड़वाई के करीब ऑटो बेकाबू होकर पलट गया जिसके नतीजे में ऑटो में सवार 12 अफराद शदीद जख्मी हो गए जिन्हें फौरन इलाज के लिए करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां दौरान इलाज साइलू और उसकी मां पोचवा की मौत हो गई। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने का एसआई नरेश ने इजहार किया। इस हादसे से इलाके में मातम छा। हर दिन सड़क हादसात और ऑटोस में गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिरीन सफर करना जानलेवा साबित हो रहा। మధ్యాహ్నం 12:30 టైంలో మానాపూర్కి వెళ్ళి రాఘవపూర్కు శ్రీమంతం కోసం వాళ్ళ కోడలు ఫంక్షన్కి వస్తుండ్రు. బంధుమిత్రులు రాగానే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా తడవై దగ్గర దేవాయపల్లి రోడ్ దాటంగానే ఆటో కూరబడ్డది. దాంతో 12 మంది గాయాలయ్యి వాళ్ళ హుటాహుటిన హాస్పిటల్కి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఒకరు సీరియస్ కండిషన్ ఉంటే ఒకరు నిజామాబాద్ పంపించారు. ఆమె అక్కడ చనిపోయింది. ఆమె పేరు పోషవా. వాళ్ళ కొడుకు కామారెడ్డి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో చనిపోయారు. మిగతా వాళ్ళు 10 మంది ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది. इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हनुमान जयंती तकरीब और जुलूस पुरअमन तरीके से मनाएं और खवानीन का लिहाज रखें। खिलाफ वर्जी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। सीपी साई चैतन्या। गैर मौसमी बारिश, तेज हवाएं और ज़ालाबारी, जिले में फसलों को नुकसान, आम जिंदगी मुतासिर, काश्तकारों को नुकसान का खदशा, दरख्त जड़ से उखड़ गए। कामारेड्डी तड़वाई के करीब दिलखराज सड़क हादसा, बेकाबू ऑटो पलट गया। हादसे में मां और बेटे की मौत, इलाके में मातम। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।